हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीफन स्पेंडर की पोएम द एक्सप्रेस के बारे में। तो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ नॉइस डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। और पिछली बार अगर कोई पॉइंट्स छूट गए होंगे तो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। साथ ही मैंने स्टीफन स्पेंडर की लाइफ और करियर के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो प्लेलिस्ट में जाकर ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पोएम पब्लिश हुई थी पहली बार इन 1939 स्टीफन स्पेंडर के कलेक्शन में, जिसका टाइटल ही पोएम्स था। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन अब समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो, यानी कि ट्रेन का चलना बहुत ही जोरदार और सॉलिड स्टार्ट होती है। दोस्तों, द एक्सप्रेस पोएम बेस्ड है ट्रेन के ऊपर। पोएट ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला है कि ट्रेन बहुत जोर से चल रही है। एक बड़ा मैनिफेस्टो हो, एक बड़ा फरमाना हो। द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स विदाउट मोर फस, इंजन की पिस्टन डार्क और पावरफुल साउंड क्रिएट करती है बिना किसी एक्स्ट्रा शोर के। बट गिल्डिंग लाइक अ क्वीन शी लीव्स द स्टेशन, ट्रेन अपनी शान के साथ निकलती है जैसे मानो वो कोई क्वीन हो। विदाउट बाउंग एंड विद रिस्ट्रेंट अनकंसर्न, ट्रेन अपने रास्ते पे निकल पड़ती है बिना किसी हेजिटेशन के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ। यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं ट्रेन को एक क्वीन की तरह। वो बिना किसी हेजिटेशन के साथ निकल पड़ती है। शी पासेस द हाउस विच हम्बलिंग क्राउड आउटसाइड, ट्रेन छोटी सड़क पर बनाई हुई होम्स को भी क्रॉस करती है। ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत छोटे लग रहे हैं वो घर। द गैस वर्क एंड एट लास्ट द हेवी पेज, के बाद वो इंडस्ट्रियल एरियाज को क्रॉस करती है, जो कि एक उदासी भरा बेकार सा एरिया है। डेट प्रिंटेड बाय ग्रेवस्टोन इन द सिमेट्री, के बाद ट्रेन सिमेट्री से गुजरती है, ग्रेवयार्ड से, जहाँ मौत की कहानी लिखी हुई है। बियॉन्ड द टाउन्स देयर लाइज द ओपन कंट्री, ट्रेन शहर के बाद एक पीसफुल, एक खुले कंट्री साइड में आती है। आगे पोएट बोलते हैं, वेयर गैदरिंग स्पीड शी एक्वायर्स मिस्ट्री, यानी कि जैसे जैसे ट्रेन और भी ज्यादा तेजी से चलती है वो काफी मिस्टीरियस लगती है। द ल्यूमिनियस सेल्फ पोसेशन ऑफ शिप्स ऑन ओशन, यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि ट्रेन एक शिप की तरह लग रही है। वो अपनी डायरेक्शन पूरे कॉन्फिडेंट और ल्यूमिनस यानी कि रोशनी से भरी लग रही है। वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन किसी ओशन पे चल रही है। इट इज नाउ शी बिगिंस टू सिंग, एट फर्स्ट क्वाइट लो, ट्रेन अपनी विसल से एक मेलोडी साउंड क्रिएट करती है जो शुरू में बहुत धीरे होती है, देन लाउड एंड एट लास्ट विद अ जैजी मैडनेस। पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज होती है और फिर वो आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। द सॉन्ग ऑफ हर विसल स्क्रीमिंग एट कर्व्स, ट्रेन की विसल्स कर्व्स पे, मोड़ पर चिल्लाती है, बिल्कुल एक सॉन्ग की तरह। ऑफ डिफेनिंग टर्नल्स ब्रेक्स मेमोरेबल बोल्ट्स, ट्रेन के टनल्स ब्रेक्स बोल्ट्स की आवाज इतनी तेज होती है कि सुनने वाले को बहरा कर दे। एंड ऑलवेज लाइट एरियल अंडरनीथ, ट्रेन का मूवमेंट हमेशा हल्का और एरियल या स्पेस में लगता है। गोज द इलेट मीटर ऑफ हर व्हील्स, ट्रेन के व्हील का रिदम एक अच्छी पोएट्री जैसा लगता है। इसमें हर एक बीट खुशियों से भरा हुआ होता है। स्टीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप ऑन हर लाइंस, ट्रेन अपने ट्रैक पर स्टीम, भाप छोड़कर चल रही होती है जो एक मेटल वर्ल्ड को क्रॉस करती है। शी प्लंजेस न्यू एरास ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस, ट्रेन नए एक्साइटिंग और वाइल्ड दौर में चली जाती है जहाँ पर स्पीड से सब कुछ बदल जाता है। Real speed throws up strange shapes, broad curves, स्पीड के चलते ही ट्रेन जो है नए और अजीब कर्व्स बनाने लगती है। एंड पैरेलर्स क्लीन लाइक द स्टील ऑफ गन्स, ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट और क्लीन होता है जैसे कि एक गन की स्टील हो। एट लास्ट फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम, ट्रेन और भी दूर जाती है। ट्रेन एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड और रोम इटली तक जाती है, और उसके भी आगे तक, बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी रीचेस नाइट, ट्रेन दुनिया के उस हिस्से तक पहुंचती है जहां पर रात हो रही होती है। वेयर ओनली अ लो स्ट्रीमलाइन ब्राइटनेस, रात में ट्रेन का एक हल्की सी रोशनी का ग्लो दिखता है। फॉस्फोरस ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट, ट्रेन की लाइट एक फॉस्फोरस की तरह चमकती है, हिल्स पर हल्का सा सफेद दिखाई देता है।
लाइक अ कॉमेट थ्रू फ्लेम मूव्स एंट्रेंस। ट्रेन एक कॉमेट की तरह फ्लेम में चली जाती है। वो चीज बहुत ही सुंदर दिखती है, एन्चेंटेड लगती है। wrapped in her music, no bird song, no nor bow। ट्रेन का साउंड और म्यूजिक इतना ज्यादा यूनिक है, कोई भी बर्ड सॉन्ग फिर ट्री की शाखाएं जो होती है उसको कंपेयर नहीं कर सकती। ब्रेकिंग विद हनी बर्ड्स शेल एवर इक्वल। नेचर की कोई भी चीज जैसे फूल खिलते हैं, वो चीज रेन को की म्यूजिक और साउंड को कंपेयर नहीं कर सकती है। दोस्तों ये पोयम जो है ट्रेन के सफर को डिस्क्राइब करती है, ट्रेन की पावर, स्पीड और ब्यूटी के बारे में बात करती है। कैसे वो एक म्यूजिकल तरीके से ट्रेन को डिस्क्राइब किया है, उसकी साउंड को, उसकी म्यूजिक को। पोयम को एक मॉडर्न मशीन ट्रेन को एक आर्ट फॉर्म में दिखाया है। इसमें पावर, ग्रेस और म्यूजिक परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।